अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, तो कंजर्वेटिव फोर्स, a force is said to be conservative if the work done by the force is independent of path। देखिए ये जो वर्क कर रहा है कंजर्वेटिव फोर्स, वो पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होगा। तो फिर किस पर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल जहां से शुरू किया एंड फाइनल जहां खत्म हो रहा है, उन दो पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, उनके बीच पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं अलग अलग पाथ, ये फर्स्ट पाथ हो गया, ये सेकेंड पाथ हो गया, ये थर्ड पाथ हो गया, और ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो तीनों पाथ में अगर वर्क किया जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो सेम वर्क करेगा। दूसरी बात, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो मैंने आपको बताया वैसा ही। और एक बात और, एग्जांपल्स की बड़ी दिक्कत रहती है कि कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं। ध्यान रहे, कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल तो आपका mg है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा एग्जांपल k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, जो कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात है। दो मासेस m1 m2 के बीच में भी जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव है, दैट इज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना बच्चों, kx, वो भी क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। तो आई होप इट विल वर्क फॉर यू। थैंक यू।